अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं अबू बकर शेख। नाजरीन, गोल्ड की कीमत को हवाई गेर लग चुका है, जिसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है इसकी डिमांड में दिन ब दिन इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। कभी एक दौर हुआ करता था कि किसी भी घर में कोई शादी होना तो 8 से 10 तोले गोल्ड देना तो मामूली बात समझा जाता था, लेकिन आजकल के इस महंगाई के दौर के अंदर अगर 2 तोले गोल्ड भी दिया जाए तो उसके इक्विवेलेंट अगले का पूरा शादी का फंक्शन कवर हो जाता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो एक मार्केट है ओवरऑल, यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रुझान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे ख़ास तौर पे हम आपको ये दिखाएं कि ये मेन आर्टिफिशियल ज्वेलरी के सेट्स हैं। ये नॉर्मली ये ब्राइडल सेट्स हैं और यहाँ पे बड़ी फैमिलीज़ आती हैं ये इन सेट्स को बाय करने के हवाले से। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे भी बताएं कि सर ये ओवरऑल ये सिल्वर गोल्ड प्लेटेड 1 कैरेट से लेके जो दीगर आपकी वहाँ पे झुमके और दीगर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दस्तयाब हैं। सर क्या कहेंगे, क्या ओवरऑल अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ख़ास तौर पे जो ब्राइडल के सेक्शन में हम सबसे पहले आते हैं कि ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत ये ब्राइडल सेट्स देखने में नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ कलर्स के अंदर। ओवरऑल महंगाई के दौर के अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी कितना इस इंडस्ट्री को आप बूम देख रहे हैं? इसका बूम आने वाले, जैसे सोना इतना महंगा हो गया है तो आने वाला फ्यूचर इसी का ही है। अब इतना ज़्यादा बाइंग तो कोई नहीं कर सकता। 4 लाख 5 लाख के करीब कभी सोना हो जाता है, वेरिएशन कर रहा है। तो उसमें अब फ्यूचर इसी का है। इसके अंदर अच्छी अच्छी पॉलिश वाले आ गए हुए हैं। बाकी ये हमारे भाई हैं जो इस सेक्शन को डील करते हैं। ये आपको इसके बारे जी में आप थोड़ा सा आगे आएँ और नॉर्मली हमारी पब्लिक को ये बताएं, सबसे जो नाजरीन सबसे जो एक सवाल होता है एक आम पब्लिक के अंदर कि हम कितने कैरेट की चीज़ ख़रीदें आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर। नॉर्मली ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि उन्होंने आज अगर बाय किया है तो चंद दिनों या चंद हफ्तों के बाद उनकी वही ज्वेलरी ब्लैक होना शुरू हो जाती है। आखिर वो क्या चीज़ इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से उनकी ज्वेलरी ब्लैक होने से बच सके। सबसे पहले ये बताएं, ये बड़ी ख़वातीन का सवाल होता है कि जी हमने आज ज्वेलरी ख़रीदी है जी, 3 दिन के बाद काली होना शुरू हो गई है। आपके पास भी ये कंप्लेंट्स आती होंगी। तो सबसे पहले क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल ख़वातीन करती हैं जिसकी वजह से ज्वेलरी का ब्लैक होने का खदशा ज़्यादा होता है? वो परफ्यूम और पानी से जो है ना उसको ग्रेस करें। इस परफ्यूम पहले इस्तेमाल कर लें, उसके बाद ज्वेलरी पहने, फिर कभी नहीं ख़राब होगी। इसके ऊपर जैसे ही उस परफ्यूम लगेगी उसमें केमिकल्स होते हैं, इस वजह से ये पॉलिश ख़राब हो जाती है इसकी। अच्छा, नॉर्मली ये जो आपके यहाँ पे सेट्स पड़े हुए हैं ये क्या गोल्ड प्लेटेड हैं, 1 कैरेट हैं, चांदी है? इसके मुतालिक बताएं थोड़ा। इसमें सर ये रिजन पॉलिश में है, चिपकाई में है, ये टोटल ये हैंडमेड है। ये सारा हैंडमेड है? जी, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान मेड है, ठीक है। और इसमें हमारे पास गोल्ड की कॉपी भी एज इट इज़ गोल्ड, अच्छा ये दिखाएं जैसे ये रखा हुआ है। ये जी एज इट इज गोल्ड कह रहे हैं जी, गोल्ड प्लेटेड है ये? जी, गोल्ड प्लेटेड है, ये लाइफ टाइम गारंटी इसकी। अच्छा, नॉर्मल इसकी क्या प्राइस, इसकी क्या आस्किंग प्राइस क्या होती है? 21,200 रुपये का है, 21,200 का है ये। 21,200 रुपये का। नाजरीन ये आप अगर दिखाएं, आपको ये सेट है। नॉर्मली अगर इसी काम के साथ अगर गोल्ड में तैयार किया जाए तो उसकी क्या प्राइस बनती है नॉर्मली? तो सर 30 तोले में जाके बनेगा, बहुत ऊपर चला जाएगा वो। अच्छा, और ये दिखाएं जी ये क्या चीज़ है? देख लें, ये माशाल्लाह टोटल हैंडमेड है, इसका वेट बिल्कुल नॉर्मल है। ये टोटल हैंडमेड है जी। इसके अंदर ये क्या है जी? सबसे पहले इसको थोड़ा एलेबोरेट भी करते हैं साथ साथ। मैक्सिमम कोई 60 से 70 ग्राम का सेट है। अच्छा, ये झुमके हैं जी? हाँ जी, ये हार है? इसकी ये झूमर है, ये माला है, इसकी इयररिंग्स हैं, ये टोटल हैंडमेड है। इसकी क्या प्राइस है? ये सर 25,500 का है। नॉर्मली यहाँ पे जो रेंज है वो तकरीबन नाजरीन 20,000 से लेके तकरीबन कोई 25-28 हज़ार रुपये के अंदर आपको जो मुकम्मल एक ब्राइडल सेट है जिसके अंदर माला आ जाती है, हार आ जाता है, झुमके आ जाते हैं, और इसी के साथ साथ ये थोड़े से कम काम वाले हैं या ये पार्टी सेट्स हैं? 1 कैरेट में है, जिसको अमेरिकन डायमंड करके सेल किया जा रहा है, ठीक है। ये टोटल जड़ाओ में है। अच्छा, इसके जितना इयरिंग्स के अंदर, नेकलेस के अंदर जितने स्टोन है सब जड़ाओं में है। ये निकलेंगे नहीं, बाज़ का ये ख़राब भी हो जाता है, ये दोबारा पॉलिश हो जाता है फिर। अच्छा, नॉर्मली फ़र्क क्या होता है गोल्ड प्लेटेड और 1 कैरेट में? नॉर्मली हमारे ऑडियंस को बताएं क्या फ़र्क है? सिर्फ एक नाम है, उसकी चीज़ जो है वो मशीनी हैंडमेड जुड़ाई है, ये मशीनी जुड़ाई है। वो जो हैंडमेड आती है वो चीज़ और है, वो गोल्ड में आ जाती है। लॉन्ग लास्टिंग क्या है, 1 कैरेट या चांदी या गोल्ड प्लेटेड? ये सर इस्तेमाल पे है, लॉन्ग लास्टिंग। जो भी आप पहनेंगे इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से पैक करके रखें, वो लाइफ टाइम है। ये 20 साल तक सेट नहीं ख़राब होगा।
ये भी नहीं ख़राब होते, लेकिन वो इस्तेमाल पे डिपेंड है। अच्छा, अभी तक क्योंकि शादियों का भरपूर सीज़न है, अभी तक सबसे जो हॉट डिमांडिंग सेट है वो इनमें से क्या देख रहे हैं आप? और इनमें से ये नॉर्मल रेंज आ जाती है, कोई हर बंदा अफोर्ड नहीं ये 25,000 कर सकता, उसने नॉर्मल रेंज में आना 65 रेंज में है, ठीक है। 9,000 6,500 6,500 की रेंज में है, 9,500 और 5,000 5500 6,000 इसी रेंज में है तकरीबन ये मैक्सिमम। बिल्कुल जी, ये जो सारा सेक्शन आप देख रहे हैं ये तकरीबन कोई 5,000 से लेके तकरीबन कोई 9 या 10,000 के अंदर ये मुकम्मल जो ब्राइडल सेटअप है इस हवाले से आपको मुकम्मल यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो नॉर्मली ब्राइडल का जो प्रॉपर एक फंक्शन है, इसके साथ साथ यहाँ पे ओवरऑल मार्केट के अंदर जो पार्टी का जो फंक्शन होता है, रोज़मर्रा के अंदर जो ख़वातीन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ या जो घरेलू ख़वातीन होती हैं वो रोज़मर्रा की जो ज्वेलरी है उस हवाले से क्या क्या रेंज आजकल मार्केट में इन है, इसमें कौन सा रिकमेंडेड है, 1 कैरेट की पहचान क्या है, और एक नॉर्मल जो अक्सर देखा जाता है कि जी ये दूसरे दिन या चौथे दिन काला हो जाता है, ये रिंग्स हैं जी इसमें। अच्छा, ये बताइएगा जी नाजिम भाई, आप बड़े यहाँ पे सालों से चीज़ों को देख रहे हैं, 1 कैरेट की एक नॉर्मल कस्टमर को क्या पहचान होती है? सर इसकी पहचान कस्टमर को एज इट इज़ कुछ नहीं है। हम लोगों से पूछते हैं कि 1 कैरेट चाहिए तो हम उसको 1 कैरेट कह के दे देते हैं। अगर कोई कस्टमर आता है उसके गोल्ड देते हैं बोले तो गोल्ड की भी किसी को पहचान नहीं होती। ये तो जो कस्टमर हमारे पास आता है हमारी ही गुडविल पे लेके जाता है कि जी है, बाद लोगों को पता भी होता है। लेकिन हम लोग जैसे हम आपको रिंग्स दिखा रहे हैं, ये सोना पॉलिश के अंदर आती है ये रिंग्स, सारी गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड ही है और गोल्ड डिजाइनिंग है। और इसमें देखें आप कोई भी बंदा लेके जाएगा उसने पहना हुआ उसको पता ही नहीं लगेगा। अच्छा, ये कि दिखाएं जी, ये gold सारी पहना हुआ है। गोल्ड के डिज़ाइन में और गोल्ड प्लेटेड ये सारी रिंग्स हैं। इसकी नॉर्मल मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कहाँ से शुरू होती है, ताकि अगर अब एक पब्लिक अगर उसको कंपेयर करे कि यार मैंने अगर एक रिंग बनानी है, अगर वो आधे तोले की है तो फिर भी कम से कम कोई 1.5 से 2 लाख के दरमियान बनेगी, तो इसकी नॉर्मली रेंज शुरू कहाँ से होती है? ये बेसिकली ना ये जैसे ग्राम होते हैं ना वैसे ही भी ग्रामों में बिकती है। तो ये हम लोग ग्राम बेचते हैं कि किस ग्राम पे बेचते हैं हम लोग? ये 250 में आएगा, तकरीबन 375 का एज पड़ता है कम से कम। इससे फिर ऊपर ही जाएगा, 2,500-3,000 की रेंज तक चली जाएगी। 6 से 7 ग्राम की रिंग जो है वो 1800-1900 1700। बेहतरीन हो गया जी। ऊपर वाले सेक्शन के अंदर हम चलेंगे जहाँ पे आपको झुमके भी दिखाएंगे, ब्रेसलेट्स भी दिखाएंगे, और नॉर्मली जो 2026 की जो नई वैरायटी है, जो कि एक नई कलेक्शन है, उससे भी आपको मुतारिफ़ करवाएंगे। और ये इस चीज़ से मुतल्लिक भी बताया जाएगा कि अब नो डाउट गोल्ड ख़रीदने का ज़माना और इस महंगाई के अंदर गोल्ड ख़रीदना एक आम बंदे की पहुंच से, एक मिडिल क्लास बंदे की पहुंच से बहुत दूर होता चला जा रहा है। तो एक मिडिल क्लास बंदा जिसने अपने बच्चों की अगर शादियां करनी हैं तो वो शालमी का रुख करे, और यहाँ पे जो उसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जो वही सेट्स हैं, अगर आपको 15 से 20 हज़ार के बजट के अंदर वही झुमके, वही ब्रेसलेट्स, वही आपके जो कड़े और वही आपकी जो ईयरिंग्स हैं, नोज़ रिंग्स हैं, ये सब आपको हम दिखाएंगे और किस किस रेंज के अंदर हैं, किस किस वैरायटी के अंदर हैं। तो हमारे साथ ऊपर चलें। अब बिल्कुल नाज़रीन, जब हम ऊपर वाले पोर्शन में आए तो यहाँ पे बिल्कुल जो टॉप ट्रेंडिंग की जो चीज़ है, जो ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी गर्ल्स और आम जो डोमेस्टिक यूज़ के अंदर आइटम्स यूज़ होने वाली चीज़ हैं, इनमें आप ये देख सकते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील से तैयार हुए हुए तमाम ये इयरिंग्स हैं, आपके ब्रेसलेट हैं, और इसके अलावा बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट के अंदर बहुत टॉप ट्रेंड की हैं, और उनके रेट्स देखने के बाद बहुत ही हमें एक हैरानकुन भी हुए कि इतनी सस्ती और मुनासिब चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं। तो यकीनन ये बताइएगा जी, ये अभी आपने इसको क्या कहते हैं और इसकी क्या डिमांड है? ये बेसिकली हाथ पे पहनने वाला स्टेनलेस स्टील की, इसे बाई भी कहते हैं। ये भी आज ही यानी कि कंटेनर से उतरी है। ये देखिए इतनी बड़ी चीज़ है, ये सिर्फ 285 की है, ठीक है। इसी तरह ये देखिए ये सेट्स है, इतना बड़ा सेट है, ये सिर्फ 730 का है। इसी तरह ये इसमें वैरायटी है 580 रुपये का, ठीक है। इस तरह ये भी
ये भी इस सारी वैरायटी है, ये देखिए सारी रेंज लगी हुई है इस तरह, ये पूरी की पूरी ये सारी यहाँ range पे लगी हुई है। अगर आपको ये अदनान यहाँ पे ये दिखाइएगा, ये मुकम्मल स्टेनलेस स्टील के तमाम जो यहाँ पे ये कड़े हैं, ब्रेसलेट हैं दूसरी साइड पे, इसके अलावा इयरिंग्स देखने में नज़र आ रहे हैं। ये अगर हम नीचे देखें तो ये सारे आपके मुख्तलिफ कैटेगरी के मुख्तलिफ इकसाम के जो लॉकेट सेट्स हैं। इसी तरह ये बेहतरीन किस्म के ये इयरिंग्स हैं, ब्रेसलेट हैं, और इसमें मेन जो मज़ेदार चीज़ देखने में ये है कि इसमें एक स्टोन भी यूज़ हुआ है काफ़ी आपके इसमें ब्रेसलेट्स के अंदर, ताकि एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है। और मेन मकसद हमारा ये है कि एक मिडिल क्लास बंदा जो कि गोल्ड ख़रीदने से कासिर है, गोल्ड नहीं ख़रीद सकता, जिसकी वजह से ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है इसका रुझान, इसकी मांग में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। अभी भी ऐसी शॉप्स, ऐसे जगह यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे आपको ज़रा पहचान नहीं हो सकेगी कि ये गोल्ड है कि आर्टिफिशियल है। नॉर्मली जो नाजिम भाई ने हमें रेकमेंड किया वो गोल्ड प्लेटेड आइटम्स काफ़ी दिखाई, 1 कैरेट की जो आइटम्स हैं ये काफ़ी दिखाई, और इसके मुतालिक पब्लिकली अवेयर किया कि यहाँ पे आएँ, और ख़ास तौर पे जो एक बहुत ही इकनॉमिकल बजट, इकनॉमिकल रेंज के अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसमें सेट्स हैं, इसमें झुमके हैं, उसमें इयरिंग्स हैं, इसमें ब्रेसलेट्स हैं, इसमें कड़े हैं, इसमें नोज़ पिन्स हैं और दीगर जो चीज़ें शामिल हैं। लोकल इंडस्ट्री को, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंडस्ट्री को भी हमने उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो लोकली हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोकली हमारे कारोबारी शख्सियात हैं, इनका भी काम चढ़े और पाकिस्तानी इकॉनमी रोज़ बरोज़ तरक्की की जानिब गामज़न हो।